बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे फ़ाइलम टीनोफोरा और ये फ़ाइलम इस चैप्टर का लास्ट फ़ाइलम है। अब हम देख लेते हैं कि टीनोफोरा का लफ्ज़ी मतलब क्या है या टीनोफोरा जो है इसका ओरिजिन कैसे हुआ था। टीनो मीन कॉम एंड फोरस मीन बियर। टीनो कहते हैं कॉम यानी कि ये कॉम्प लाइक होता है। एनिमल्स इन द फाइलम टीनोफोरा आर कॉल्ड सी वॉलनट और कॉम जेलीज। तो इस जो फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स हैं, जो एनिमल्स इसमें आते हैं टीनोफोरा में, उनको सी वॉलनट या कॉम जेलीज भी बोला जाता है। इसके अलावा ये आपसे एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है कि सी वॉलनट या कॉम जेलिस किस फाइलम को कहा जाता है, तो फाइलम टीनोफोरा को कहा जाता है। इस टीनोफोरा में तकरीबन 90 स्पीशीज़ को डिस्क्राइब किया गया है और ये जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादातर मैरीन हैं, यानी कि ये फ्रेश वाटर नहीं है। मोस्टली इसकी स्पीशीज़ क्या हैं, तकरीबन सारी मैरीन हैं, ठीक है। और इसकी अगर शेप की बात करें तो इनकी शेप सफेरिकल होती है। उसके अलावा ये फ्लैटेंड शेप होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसके देख लेते हैं। दे आर डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि इसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं, तो हम इसको कहेंगे डिप्लोब्लास्टिक। इनमें टिशू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी होती है। उसके अलावा इनकी जो सिमेट्री है वो बायरेडियल सिमेट्री होती है। बायरेडियल सिमेट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया हुआ था कि बायरेडियल सिमेट्री हम किसको कहते हैं। उसके अलावा इसमें कुछ जिलाटेनियस मिजोग्लिया भी प्रेजेंट होता है, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इसकी एपिडर्मिस और इसकी गैस्ट्रोडर्मिस के दरमियान में एक लेयर होती है जो जेल लाइक होती है और जिसको मिजोग्लिया बोलते हैं। इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी पाई जाती है। इसका जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व नेट की फॉर्म में होता है। उसके बाद इसमें एक स्पेशल किस्म के एडहेसिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको कोलोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक नया पॉइंट आया है कोलोब्लास्ट वाला। उसके अलावा कुछ इसमें कॉम्ब रोज पाए जाते हैं और इन कॉम्ब रोज की वजह से ही इसको टीनोफोरा नाम दिया गया, यानी कि कॉम्ब लाइक। और वो तकरीबन होते हैं 8 रोज होते हैं, सिलरी बैंड्स होती हैं और इनको लोकोमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे इसकी क्लासिफिकेशन है, तो इसकी 2 क्लासेस हैं। एक तो क्लास टेंटिकुलेटा है, दूसरी क्लास नूडा है। सबसे पहले क्लास टेंटिकुलेटा को पढ़ लेते हैं। क्लास टेंटिकुलेटा नाम से ही पता चल रहा है कि इसकी जो बॉडी है उसके अंदर टेंटिकल्स पाए जाते हैं, और ये जो टेंटिकल है उनको एक शीट ने कवर किया होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं प्लूरा ब्रैकिया की, ये इसकी एग्जांपल है। अब क्लास नूडा में क्या है कि ये विदाउट टेंटिकल है, ठीक है। टेंटिकुलेटा में क्या है, उसमें टेंटिकल्स पाए जाएंगे, लेकिन नूडा में टेंटिकल्स नहीं होते। इनकी जो बॉडी है वो फ्लैटेंड है और ये हाईली ब्रांच्ड होते हैं। अब ये इनकी बॉडी इस तरह की नज़र आती है। ये हमारे पास जो है एक प्लूरा ब्रैंकिया है, ठीक है। उसके बाद सी वाली जो पिक्चर है ये है कोलोब्लास्ट की। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये इसके पास स्टेटोसिस्ट है, ये इसका एनल पोर है और ये इसका माउथ है। यहाँ पे फेरेंक्स अटैच है, ये कॉम्ब रोज है। ये नज़र तो आ रहा है कि जैसे 4 हैं, लेकिन ये 8 होती हैं, ठीक है। और कनेक्टेड होती हैं स्टेटोसिस्ट से। यहाँ पर 2 ये जो आपको लॉन्ग नज़र आ रहे हैं इनको टेंटिकल्स बोल रहे हैं, जिनको एक शीथ ने कवर किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल्स भी पाए जाते हैं। उसके अलावा ये जिसका कोलोब्लास्ट है, ये कोलोब्लास्ट को दिखाया हुआ है कि यहाँ पर ये एक टेंटिकल है और इस एक फिलामेंट जो है उसको जो है एक स्फेरिकल फिलामेंट ने कवर किया गया है। इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इसका एक ही रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बताया हुआ है और वो है प्लूरा ब्रैंकिया, ठीक है। प्लूरा ब्रैंकिया क्या है कि ये स्फेरिकल होती है, इसकी शेप अवॉइड होती है और इसकी बॉडी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ट्रांसपेरेंट है। और इसके डायमीटर क्या है, 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। और ये ज़्यादातर कोल्ड वाटर में रहते हैं, यानी कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में ये पाए जाते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो कॉम्ब्रोज है। कॉम्ब्रोज में बताया हुआ है कि इसके पास 8 मेरिडियोनल किसको कहते हैं, यानी कि वर्टिकल शेप होती है। वर्टिकल बैंड्स ऑफ सिलिया पाए जाते हैं और इन सिलिया को हम कॉम्ब्रोज कहते हैं, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाए हैं। और इनके कॉम्ब्रोज कहाँ पर पाए जाते हैं, इसके ओरल और अबोरल पोल के दरमियान में, यानी कि इसका जो माउथ वाला पार्ट है और जो इसका एनल, यानी कि माउथ का जो अपोजिट पोल है जिसको अबोरल पोल कह रहे हैं, उसके दरमियान में जो बैंड्स हैं, सिलिएटेड बैंड्स, उनको हम कॉम्ब्रोज कह रहे हैं। और वो कॉम्ब्रोज कहाँ पर पाए गए हैं, ओरल और अबोरल पोल्स के दरमियान में, जो क्या काम कर रहे हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, लोकोमोशन का काम करते हैं। और ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं स्टेटोसिस्ट से, ठीक है। स्टेटोसिस्ट कहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसके अबोरल पोल पे, यानी कि माउथ के ऑपोजिट पोल अबोरल पोल पे स्टेटोसिस्ट पाई जाती है। उसके अलावा ये नॉर्मली स्विम करते हैं विद इट्स अबोरल पोल प्रेजेंट डाउनवर्ड। द स्टेटोसिस्ट
डिटेक्ट टिल्टिंग द कॉम्ब रोज एडजस्ट द एनिमल्स पोजीशन। अब क्या होता है कि जब ये इसका जो स्टेटोसिस्ट है वो डिटेक्ट करता है कि अब जो है इसने किस तरह स्विम करना है, तो जैसे ही स्टेटोसिस्ट इसको ओरिएंटेशन देता है तो ये जो कॉम्ब रोज है वो उसी तरह इस एनिमल की पोजीशन बना देती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर अबोरल पोल है तो अबोरल पोल इसका डाउनवर्ड हो जाता है, यानी कि इसका जो मुंह है वो ऊपर आ जाता है और जो इसकी एनल है वो इसकी नीचे आ जाती है। इस तरह जो है ये डाउनवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इसके पॉइंट 2 टेंटिकल, इसमें 2 लॉन्ग टेंटिकल्स पाए जाते हैं और ये जो टेंटिकल है ये अराइज होते हैं इसके अबोरल पोल से। टेंटिकल कहाँ से अराइज हुए हैं? इसके अबोरल पोल से अराइज हुए हैं। और टेंटिकल जो हैं ये कैप्चर करते हैं प्रे को। और इसके अलावा इसमें कुछ कंट्रेक्टाइल फाइबर्स पाए जाते हैं जिन फाइबर्स की मदद से ये क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं इन टेंटिकल्स को। उसके अलावा इनमें कुछ सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम कोलोब्लास्ट कहते हैं। अब अगर इसके न्यूट्रिशन की बात करें कि ये खुराक किस तरह की खाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इन टेंटिकल्स की मदद से कोई भी प्रे है उसको कैप्चर करते हैं, फिर उसको अपने मुंह में ले जाते हैं। फिर उसका जो माउथ है वो ओपन होता है उसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल सिस्टम में, और इसका जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैनाल सिस्टम है वो ब्रांच्ड होता है। उसके अलावा इसकी कुछ कैनाल जो होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं, लेकिन इनमें 2 ओपनिंग्स पाई जाती हैं, जबकि हमने नाइडेरिया में पढ़ा था कि सिर्फ एक ओपनिंग थी जो कि माउथ थी, लेकिन इसमें 2 ओपनिंग्स पाई जाएंगी, ठीक है, एक ओरल और एक अबोरल। उसके अलावा यहाँ पे एनल ओपनिंग भी होती है। एनल ओपनिंग जो है वो नाइडेरियन में मौजूद नहीं थी, उसमें एब्सेंट थी। अब जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है वो इन जो एनल ओपनिंग है इसके ज़रिए बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसके अलावा सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ जो वेस्ट होता है वो इसके मुंह से भी बाहर निकलता है। आगे इसकी रिप्रोडक्शन किस तरह की है? इसकी रिप्रोडक्शन होती है मोनोएशियस। उसके अलावा इसमें 2 बैंड्स लाइक गोनेड्स पाए जाते हैं जो कि एसोसिएट होते हैं इसकी गैस्ट्रोडर्मिस से। एक इसकी ओवरी होती है, दूसरी इसकी टेस्टीज होती हैं, ठीक। क्योंकि ये मोनोएशियस हैं तो इसमें 2 गोनेड पाए जाएंगे, एक ओवरी होगी और दूसरी टेस्टीज होगी। और ये क्या करते हैं, जब इनका गैमेट बन जाता है तो उसको ये अपने मुंह के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं। और इसकी फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है। और इसमें जो लार्वा डेवलप होता है वो फ्लैटेंड होता है, उसकी शेप बिल्कुल फ्लैट होती है, इस तरह की शेप होती है, फ्लैट, ठीक है। तो ये हमने फाइलम टिनोफोरा को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो फर्दर लास्ट टॉपिक फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन इसके बारे में पढ़ेंगे।